ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम केतु के विषय में। वैसे तो 9 ग्रहों में केतु जो ग्रह है इसे छाया ग्रह माना जाता है और इसका भी कुंडली में अपने में एक विशेष महत्व है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि केतु किसी भी स्थान पर अगर बैठा हो तो वह वहां से जो है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि डालता है। यानी 5वें भाव पे, 7वें भाव पे और 9वें भाव पे अपनी दृष्टि डालता है। तो उसका जहां बैठा है वहां तो उसका अपने में विशेष महत्व है ही, पर जहां उसकी दृष्टि पड़ती है तो उसकी दृष्टि का भी उस भाव पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो वो भाव 3 है, 5, 7 और 9 भाव है। बहुत ही सुंदर विषय में ये चर्चा चल रही है और खास करके उन ज्योतिषाचार्य लोगों के लिए भी यह एक ज्ञान के लिए अच्छा विषय है। अब अगर जब केतु प्रथम भाव में बैठ जाता है किसी व्यक्ति के लग्न में, प्रथम भाव में बैठा हो, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कुंडली के 12 भाव हैं, हम पहले भाव की बात कर रहे हैं। अंक कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इस बात से बताएं कि प्रथम भाव में बैठ जाएगा तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। तो अगर प्रथम भाव में केतु बैठ जाता है तो सबसे पहले तो वह आपको आध्यात्मिक बना देता है। एक दूसरा, आप अपने जीवन काल में जो कोई कार्य करेंगे उसे आप गुप्त रखेंगे, छुपाएंगे, बताएंगे नहीं किसी को। गुप्त तरीके से अपने कार्य को आप करेंगे। प्रेम संबंध हो, कोई भी संबंध हो, हर चीज को गुप्त रखने की कोशिश करेंगे, पर वो गुप्त रहेगा नहीं। लेकिन ये भी एक विशेषता है कि गुप्त रखने की कोशिश तो करेगा पर वो गुप्त रहेगा नहीं। और गुप्त ना रहने के कारण प्रथम भाव में बैठा हुआ केतु जो है व्यक्ति के लिए कष्टकारी बन जाता है। ये तो इसका एक सिद्धांत ही है। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। और लोग आपसे जो है जीवन में जो मिलेंगे भी तो वो आपको हमेशा मूर्ख बनाते रहेंगे और अपना फायदा उठाते रहेंगे। ये भी प्रथम भाव में बैठे हुए केतु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बैठता है। जिसके लग्न में केतु होगा उस व्यक्ति को कोई भी मनुष्य मूर्ख बनाकर उसे जो है विपत्ति में डाल देता है। और उसके जीवन में स्थिरता भी नहीं रहती है, स्थिरता में कमी रहती है, वो भटकाव रहता है मन में हमेशा उसके ऐसे व्यक्ति के लिए। और ऐसे व्यक्ति जो केतु वाले जिनके प्रथम भाव में होता है, इन्हें अंदर में कामुकता बहुत ज्यादा होती है, काम वासना बहुत ज्यादा होती है जिनके प्रथम भाव में केतु है। तो ये जो है संबंध बनाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। और जिनके लग्न में केतु होता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में डरपोक टाइप के भी होते हैं, डरते भी हैं वो, मतलब समाज में उनका बदनामी ना हो जाए इस प्रकार का भय भी उनके जीवन में बना रहता है। और अपने जन्म स्थान से में जहां वो जन्म लेता है वहां पर वह नहीं रह पाता, वो अन्य स्थान पर जाके अपना जीवन निर्वाह करता है। तो इस प्रकार से जो है केतु के प्रथम भाव में बैठने पर व्यक्ति के जीवन में
ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जिसके लग्न में केतु बैठा हो उसकी बाधा में भी रुकावट आ जाती है। वो बनना तो चाहता है, मैं IAS अफसर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, लेकिन वो बन नहीं पाता है, क्योंकि लग्न में जब केतु बैठता है तो वो संपूर्ण कुंडली का मालिक बन जाता है। तो इसके लिए उसको जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन निर्वाह तो करता है लेकिन बड़ी कठिनाइयों के साथ। और उसके जो दाम्पत्य जीवन है, क्योंकि वहां से उसकी दृष्टि सप्तम भाव में बैठ पड़ती है, वहां पर राहु बैठा होता है, तो दाम्पत्य जीवन में भी उसके कष्ट रहता है। जीवन तो कटता है पर जैसा कटना चाहिए ऐसा कटता नहीं है। ये राहु के प्रथम भाव में बैठने का केतु के प्रथम भाव में बैठने का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। अब उसकी जो नवीं दृष्टि पड़ती है वो भाग्य में पड़ती है। जिसके कारण जो है उसे पिता का भी सुख थोड़ा कम प्राप्त हो पाता है। हालांकि वो पिता की आज्ञा का पालन जरूर करता है, लेकिन पर जो एक जीवन में होना चाहिए वो चीज़ उसके जीवन में नहीं आती है। तो ये केतु के प्रथम भाव के विषय में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है। अगर व्यक्ति के कुंडली में प्रथम भाव में केतु बैठा हो तो इस प्रकार का जीवन में व्यक्ति को समझना चाहिए। ये केतु का प्रथम भाव में बैठने का प्रभाव है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अब अगले वीडियो में आपको केतु के द्वितीय भाव में बैठने पर व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अगली वीडियो में मैं दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ इसी तरह बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए और ज्ञान की प्राप्ति करते रहिए।